क्या शेयर बाजार में अब बड़ी गिरावट की शुरुआत हो चुकी है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का नया टैरिफ प्लान भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि सेंसेक्स 700 अंक के ऊपर टूट गया, निफ्टी 23,990 के करीब पहुंच गया और आईटी से लेकर फार्मा तक हर तरफ बिकवाली की आंधी चल रही है। आज के इस रिपोर्ट में जानते हैं बाजार में आए इस बड़ी गिरावट की तीन सबसे बड़ी वजह क्या है, किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ा और निवेशकों का आगे किन बातों पर नजर रखना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं बिस्तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबर की। देखिए, घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे कारोबारी दिन कमजोरी देखने को मिली। वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार खुलते ही बिकवाली हावी हो गई। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा टूट गया, जबकि एनएसई निफ्टी करीबन 189 पॉइंट्स गिरकर 23,990 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आया। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले पिछले कारोबारी सत्र में भी बाजार कमजोरी के साथ बंद हुआ था। सेंसेक्स 235 अंक के आसपास 0.31% गिरकर 77,770 के आसपास रहा। निफ्टी 50 पॉइंट गिरकर 24,180 के आसपास के स्तर पर बंद हुआ था। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह ट्रंप का टैरिफ प्लान बताया जा रहा है। देखिए, बाजार में सबसे बड़ा झटका अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ बम से लगा। ट्रंप ने इंपोर्ट जेनरिक दवाओं पर जो है टैरिफ को बढ़ाने की बात कही, इसका ऐलान किया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका साल 2028 से जेनरिक दवाओं से आयात पर 100% टैरिफ लगाएगा, जिसको बढ़ाकर 200% करने की बात चल रही है। आपको बता दें कि भारतीय फार्मा कंपनियों की कमाई का बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजार से आता है। ऐसे में निवेशकों ने फार्मा शेयरों में तेजी से बिकवाली शुरू कर दी। अब नतीजा ये हुआ कि निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1% से ज्यादा टूट गया। वहीं कुछ शेयरों में बिकवाली देखने को मिली, जैसे सन फार्मा करीबन 2% टूटा, सिप्ला 1.71% टूटा, लुपिन लिमिटेड 3.61% की गिरावट के साथ दिखा, डॉक्टर रेड्डी 1.58%, जाइडस लाइफ साइंस 2.09%। वहीं इसके साथ एल्केम लैबोरेटरीज में भी 1.80% की गिरावट देखी गई। अब इस गिरावट की दूसरी वजह क्या है? वो है आईटी सेक्टर में भारी बिकवाली। देखिए, बाजार पर दूसरा बड़ा दबाव आईटी सेक्टर से आए। एआई से जुड़े ग्लोबल शेयरों में तेजी के बीच भारतीय आईटी कंपनियों में बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी आईटी इंडेक्स 1% से ज्यादा टूट गया। बड़े आईटी शेयरों में भी कमजोरी साफ दिखाई दी। इन्फोसिस गिरावट के साथ कमजोर दिखा और टेक महिंद्रा की बात की जाए तो उसमें भी बिकवाली नजर आई। उसके बाद टीसीएस के शेयर भी लाल निशान पर नजर आए। यानी आईटी सेक्टर में आई कमजोरी ने पूरे बाजार की गिरावट को और गहरा कर दिया। अब तीसरी वजह क्या रही? वो रही अमेरिका ईरान तनाव। देखिए, बाजार पर तीसरा बड़ा दबाव अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव है। अमेरिका ने लगातार 11वीं रात ईरान पर हवाई हमले किए। इन हमलों में मिलिट्री ऑपरेशन सेंटर्स, एयरक्राफ्ट हैगर्स और ड्रोन स्टोरेज जो है, साइट्स जो है, ये खराब हो गई। दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की बजाय कोई संकेत नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में ग्लोबल निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ रहा है और इसका असर भारतीय बाजार पर भी साफ साफ देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बैंकिंग शेयरों में भी जो है दबाव दिखा। आज बैंकिंग सेक्टर भी बिकवाली से नहीं बच पाया। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक जैसे बड़े दिग्गज बैंक शेयरों में जो है इनके गिरावट नजर आई। सरकारी और निजी दोनों बैंक इंडेक्स में भी आपको कमजोरी देखने को मिलेगी। अब अगर बात करी जाए कि किन शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली, तो देखिए, सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 गिरावट के साथ खुले। सबसे ज्यादा कमजोरी इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन में दिखी। खबर लिखे जाने तक इस शेयर में 2.87% की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा सन फार्मा, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, टीसीएस, बजाज फिनसर्व और बीईएल में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। हालांकि गिरते बाजार में मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ट्रेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एटर्नल के शेयर मजबूती के साथ कारोबार करते दिखे। ब्रॉड मार्केट के हाल की बात की जाए तो सिर्फ लार्ज कैप ही नहीं बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में भी दबाव बनता दिखा। इसी बीच डॉलर के मुकाबले रुपये 0.1% की कमजोरी के साथ 96.34 पर खुला। पिछले कारोबारी सत्र में 96.23 के करीब पर बंद हुआ। फिलहाल देखिए, बाजार की नजर तीन बड़ी चीजों पर रहेगी। पहली, ट्रंप के टैरिफ प्लान पर आगे क्या फैसला आएगा। दूसरा, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम कब होगा।
और कब बढ़ेगा किसी को नहीं पता, इस पर रहेगी। तीसरी, विदेशी निवेशकों का रुख कैसा रहता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले समय में मिलेंगे। अभी के लिए बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है, इसलिए निवेशकों के लिए जल्दबाजी में फैसला लेने की बजाय खबरों और बाजार के संकेतों पर नजर रखना ज्यादा जरूरी है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमने ये खबर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए लिखी है, निवेश करना ही नहीं करना है पूरी तरीके से आपके ऊपर है।